अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बिलाल इकबाल, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम नर्सरी ग्रामर स्कूल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपने यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट। इंट्रोडक्शन टू सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेट की। सेट क्या होता है? सेट आपके पास किसी भी चीज़ के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इसमें कलेक्शन मौजूद हो, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब सेट वर्ड जो है आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके पास आपने देखा होगा कि आपके पास टी सेट होता है और कूलर सेट होता है, डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं। तो आप और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आपने आप अगर किसी भी बुक शॉप पे जाते हैं, अपने कोर्स ख़रीदने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मुझे 7वीं क्लास का कोर्स दे दीजिए। तो आपके पास वो कोर्स जो देता है उसमें क्या होता है? आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं। तो आपके पास वो क्या करता है? डिफरेंट बुक्स जो होती हैं आपका उसको एक कंप्लीट सेट बना के आपको दे देता है कि आपके 6th क्लास का सेट ये रहा। तो उसमें होता क्या है? उसमें कलेक्शन होती है। किसकी? बुक्स की कलेक्शन होती है कि साइंस की है, मैथ की है, डिफरेंट बुक्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको वो सारी साइंस की बुक दे दे। आपकी कोर्स में सारी 5 सब्जेक्ट हैं, आपके सारे साइंस की बुक दे, नहीं। वो क्या होता है? डिफरेंट है। मैथ्स की बुक होगी, केमिस्ट्री की होगी, डिफरेंट सब्जेक्ट की आपके पास क्या होगी? बुक्स होगी। तो आपने क्या कहा कि ये कंप्लीट क्या है आपके पास? सेट है, सेट ऑफ बुक्स। तो आपके पास सेट ऑफ बुक्स में आपके पास जो सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स है उनका क्या आपने कलेक्शन, आपने उसका क्या बना लिया? एक मजमूआ बना लिया, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन। कि आपके पास तमाम सब्जेक्ट की बुक्स का एक सेट बन गया, तो हम कह रहे हैं उसको सेट ऑफ बुक। ठीक है, अब सेट ऑफ बुक आपके पास जो है वो कलेक्शन आ गया। अब हमें सेट की डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन, उसमें 2 चीज़ें अहम होती हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन में आपके पास 2 चीज़ें अहम होती हैं। कौन कौन सी? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। जैसे कि आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बुक का सेट था जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के बुक्स थी। तो आपने क्या कहा? आपके पास एक सेट है जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ की बुक्स है, साइंस की है, केमिस्ट्री की है और फिजिक्स की है और हिंदी की है। 5 बुक्स हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये बुक है, आपके पास ये बुक्स हैं। अब इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ। कौन सी? इस्लामियात। वो भी आपके पास सेट ऑफ बुक में आ जाएगा। इसकी जगह अगर मैं कुछ और डाल दूँ, ऐड कर दूँ उसमें, अगर मैं इसके अंदर कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ये बुक्स थी, तो मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि कोई वो बुक से रिलेटेड ना हो, डिफरेंट हो। तो अब वो चीज़ में ऐड हो जाए, सेट के अंदर ऐड हो जाए, तो आपके पास इसमें जैसे कि मैं आपने पेंसिल डाल दूँ, पेंसिल बॉक्स डाल दूँ, तो आपके पास ये बुक ऑफ सेट ऑफ बुक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पेंसिल बॉक्स ये ऐड है। तो ये क्या हो गया? ये चीज़ क्या हो रही है? वेल डिफाइंड नहीं हो रही। कि आप कह रहे हो कि सेट ऑफ बुक है, ये आपके पास बुक का सेट है, पर इसमें एक पेंसिल बॉक्स भी ऐड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ में, इसमें कलेक्शन तो है, पर ये चीज़ क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं है। अब डिस्टिंक्ट चेक करते हैं, क्या उसमें डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट क्या होता है? अलग अलग, सारे मुख्तलिफ होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास तमाम सब्जेक्ट की बुक्स हैं, आपने 5 बुक्स ले ली, उसमें पेंसिल बॉक्स भी ले लिया, पर अब ये 5 या 6 ऐड हो गए, 6 चीज़ें हो गई ना, तो उसमें वेल डिफाइंड तो ये नहीं हुआ। अब डिस्टिंक्ट चेक करते हैं। डिस्टिंक्ट क्या है? आपके पास डिफरेंट आपके पास जो है उसमें सब चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो आपके पास मैथ की अलग बुक, मैथ की बुक जो है वो बिल्कुल अलग है, साइंस की भी अलग है, सब कुछ अलग है ना। तो पेंसिल बॉक्स सब क्या है? 1 है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, डिस्टिंक्ट कहला गया। तो इसमें उस सेट ऑफ बुक में आपके पास डिस्टिंक्ट भी है, कलेक्शन भी है, क्या नहीं है? वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड ना होने की वजह से हम कहेंगे ये आपके पास सेट नहीं कहलाएगा। जो आप कह रहे हैं कि सेट ऑफ बुक, ये बुक का सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको वेल डिफाइंड नहीं। आप कह रहे हो कि सेट ऑफ बुक है, उसमें आपने पेंसिल बॉक्स ऐड कर लिया, तो ये आप बुक का सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें कलेक्शन भी होगी और डिस्टिंक्ट भी होंगे सारे, पर वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इस वजह से कहेंगे कि सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने। सेट ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स पता है आपको क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, U। सेट ऑफ वॉवेल्स लेता हूँ मैं। सेट ऑफ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O,
यू। सेट ऑफ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपके पास मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल्स लें आप, तो आप कौन कौन से वॉवेल्स अल्फा लेटर्स लेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ पी, क्या ये सेट ऑफ वॉवेल्स कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ वॉवेल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, यू तक, ए, ई, आई, ओ, यू। अब पी जो है उसका मेंबर नहीं होता वॉवेल्स का, तो आप कहोगे ये चीज़ आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, यानी आपको डिफाइन नहीं कर पा रहे, डिफाइन नहीं कर सकते कि सेट ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है, ये आप लेटर्स का सेट हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का सेट हो सकता है, पर ये वॉवेल्स का सेट नहीं हो सकता। तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी तो उसमें होल्ड ही नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। अब देखते हैं कलेक्शन और डिस्टिंक्ट। बिल्कुल कलेक्शन तो मौजूद है, इसमें कलेक्शन मौजूद है। अब डिस्टिंक्ट, अब चेक करते हैं कि ये सारे लेटर्स जो हैं आपके पास डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ए अलग है, सब कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इस पर रिपीटिशन नहीं हो रही, तो आप कहोगे ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है डिस्टिंक्ट वाली ये सेटिस्फाई कर रही है, और कलेक्शन भी है इसमें, क्या नहीं है? वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप कहोगे ये सेट ऑफ वॉवेल्स नहीं होगा। क्लियर है? तो आप कहोगे कि सेट ऑफ वॉवेल्स नहीं कहलाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको हम देते हैं। अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेदर और नॉट ऑब्जेक्ट बिलोंग टू गिवन सेट। आपके पास ये वेल डिफाइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास जो गिवन सेट है, जो भी आपके पास सेट है किसी भी चीज़ का, उसमें वो चीज़ है या नहीं, वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू गिवन सेट, यानी आपके पास कि वो गिवन सेट जो होगा उसमें वो चीज़ बिलोंग करती है, यानी आपके पास जो सेट है, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको वॉवेल्स की। अब आपके पास पता है कि ये आपके पास इसमें गिवन सेट जो आपके सेट गिवन है, इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो वॉवेल्स से बिलोंग नहीं करते, सारे यहाँ तक तो करते हैं, ये पी जो है बिलोंग नहीं करता, तो आप कहोगे ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये पी को मैं रिमूव कर दूं तो अब आपके पास सेट ऑफ वॉवेल्स, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड हो जाएगी कि सेट ऑफ वॉवेल्स आपके पास बिल्कुल सही हैं, तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे पी ऐड कर देता हूँ तो ये चीज़ आपके पास वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगी। तो आपके पास वही होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास जो गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन सेट है, गिवन सेट जो है उसमें वो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट है वो चीज़ सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं, ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस चीज़ को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड के एग्जांपल देता हूँ। आपके पास लिखा हुआ है अ बुक, फॉर एग्जांपल हम बुक लेते हैं, डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट। बुक जो है क्रिकेट किट में बिलोंग नहीं करती। आपके पास क्रिकेट किट में क्या क्या होता है? पैड होते हैं, ग्लव्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आपके पास उसमें बुक के काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब बुक जो है डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट किट, तो आपके पास क्रिकेट किट में बुक का कोई काम ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या, ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि ये बुक जो है नॉट वेल डिफाइंड नहीं है। क्रिकेट किट के लिए आपके पास ये वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ बुक, यानी टेनिस बॉल जो है आपके पास सेट ऑफ बुक में नहीं हो सकती, यानी सेट ऑफ बुक में टेनिस बॉल का कोई काम ही नहीं है, तो हम कहेंगे ये चीज़ भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड क्या करता है? वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज़ ये आपके पास वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड आपको क्या करता है कि ये चीज़ आपके पास, ये गिवन सेट जो आपके पास जो भी सेट है वो आपके पास बिलोंग करता है या नहीं, ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है कैसी है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। कोई भी सेट आपके पास किसी भी सेट में एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अंटार्कटिका। आपके पास एक सेट लेटर्स का सेट है, जो वर्ड है उसमें अंटार्कटिका है। अब यहाँ पे देखें अंटार्कटिका में आपके पास इसमें सेट क्या बन सकता है? इसमें लेटर्स जो है आपके पास ए एन टी आर ए सी टी आई ए, ये आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, लेटर्स का वर्ड है आपके पास, ठीक है। तो आपने इसमें सेट कौन कौन इस वर्ड में जो सेट बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं? ए एन टी आर सी आई। मैंने इनका एक लेटर्स का एक सेट बना लिया जो आपके पास सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें
सारे जो हैं डिस्टिंक्ट हैं, कलेक्शन भी मौजूद है। और आपको पता है कि ये अंटार्कटिका के लेटर्स से निकला गया है, अंटार्कटिका जो वर्ड है उसके लेटर्स में से ये सेट बनाया गया है। तो आप कहोगे ये चीज़ वेल डिफाइंड है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वो वर्ड है उसमें मैं एक लेटर्स का सेट बना लेता हूँ। अब मैं अगर कंप्लीट अंटार्कटिका का सेट बनाता हूँ लेटर्स का, तो मैं लिखूँगा ANTARTARCTICA। तो इसमें देखें जहाँ पर कलेक्शन तो मौजूद है और वेल डिफाइंड भी है कि ये अंटार्कटिका है, पर क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी ए जो है यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो उसमें हमें क्या पता है डिस्टिंक्ट में तो हमें रिपीटेशन होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये सेट बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अब ये जो है सेट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये आपके पास कलेक्शन तो मौजूद है, वेल डिफाइंड भी है। क्यों वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि आपके पास बोला जा रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वर्ड में से आपने एक लेटर का सेट बनाना है। जो हमने जो अगर हमने जो सेट लिया है यहाँ पर वो अंटार्कटिका वर्ड के अंदर से ही लिया है, कहीं इसमें कोई ऐसा लेटर नहीं है जो इससे बाहर का हो, तो हमने इसी वर्ड में से लिया है तो उसका सेट बना लिया। तो ये चीज़ आपको वेल डिफाइंड भी है कि ये वर्ड जो हैं आपके पास लेटर्स जो हैं ये अंटार्कटिका वर्ड से ही लिए गए, तो इसका सेट बन सकता है। और सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब हम पूरे अंटार्कटिका का अगर सेट बनाते हैं, यहाँ पर ये चीज़ वेल डिफाइंड तो है, कलेक्शन भी है, पर क्या नहीं है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ना होने की वजह से हम कहेंगे कि ये आपके पास अंटार्कटिका एक लेटर का सेट नहीं बन सकता। क्लियर है बच्चों? अब हम एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, क्या स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्ट इज अ सेट और वर्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी आपके पास कोई भी सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो नाम देते हैं, उसको कहते हैं मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी उस सेट का ये मेंबर या एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उससे करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर इंक्लूड विद कर्ली ब्रैकेट, यानी आपके पास जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनको हम इंक्लूड करके दिखाएंगे, आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। एग्जांपल देता हूं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक सेट ले रहा हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल ए से। ठीक है, मैं नेम का सेट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर्स का सेट ले रहा हूँ, फिर हम लोग उसके लिए क्लोज करेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, शुरू के 5 नेचुरल नंबर है, और कौन से 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसके आपने 5 नेचुरल नंबर का एक सेट लिया जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, कैपिटल लेटर से, और हमने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा और हर एलिमेंट के दरमियान क्या लगाए, कॉमा। तो हम रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट की, बिल्कुल इस टाइप से। ये आपके पास सेट की फॉर्म होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है अ सेट ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय एप, यानी आपके पास सेट ऑफ फ्लावर्स है, फ्लावर का एक सेट है जिसको उन्होंने डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एप से। जैसे दिख रहा है आपको कैपिटल एप से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहले ब्रैकेट एलिमेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे, रोज लिली लोटस, जो आपके पास जो है कि आपके पास मेंबर्स या एलिमेंट रहेंगे, ये चीज आपके पास क्या आएगी, एलिमेंट्स या मेंबर्स, यानी ये सेट ऑफ फ्लावर्स में रोज लिली और लोटस जो है आपके पास ये मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट क्या कहेंगे, मेंबर्स और एलिमेंट्स कहेंगे। तो हमने यहाँ पे कैपिटल एप से हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कैपिटल लेटर से कुछ सेट को नाम दिया, रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, कुछ मतलब एक ऐप दे आप कुछ ले सकते हैं। और दूसरे एग्जांपल देते हैं, सेट अ सेट ऑफ नेम ऑफ 3 बॉयज डिनोटेड बाय बी, यानी आपके पास 3 बॉयज का नेम का एक सेट लेना है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है बी से।
तो हम यहाँ पे बी से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लिया। सेट को हमेशा कैसे फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं पहले, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट में क्या लिया, हसन कॉमा अहमद कॉमा अली, ये तीन बॉयज के नाम है। आपने इसको कैसे लिखा, वाकी, यानी तो आपने किसी भी नाम, किसी भी स्पेसिफिक नाम जैसे कैपिटल लेटर से बी को रिप्रेजेंट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट और मेंबर्स आ गए। तो ये आपके पास बेसिस के बाद क्या करेंगे, मेंबर्स या एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सेट में बात करता हूँ, सेट ऑफ फ्लावर्स। सेट ऑफ फ्लावर्स में अगर मैं बोलूँ कि रोज जो है मैं यहाँ पे लिखूँ, और हाँ पहली बात आपके पास मैथ में एक सिंबल होता है, सिंबल जो है लॉन्ग टू, लॉन्ग टू का सिंबल कैसा होता है, ठीक है, ये आपके पास जो सिंबल कहलाते हैं वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टू, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दो कि आपके पास एक रोज या क्या है फ्लावर का सेट है जिसमें फ्लावर कौन से रोज, लिली एंड बटरफ्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ रोज बिलोंग्स टू, इसको पढ़िएगा, बिलोंग्स टू, ये सिंपल है, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो आपके पास रोज जो है बिलोंग्स कहाँ से करता है, बी साइड से, एफ साइड से, एफ साइड से। तो रोज जो है वो क्या मेंबर किसका है, एफ साइड का। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, एफ। तो मतलब क्या हो गया, आप कुछ पढ़ेंगे इसको, रोज बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब क्या होगा कि रोज जो है ये जो फ्लावर है ये आपके पास कहाँ से बिलोंग करता है, एफ साइड से बिलोंग करता है। अगर हम दूसरी बात करें, ये भी ले लेते हैं, ये भी क्या है आपके पास, एफ साइड से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नाम की बात करूँ, यहाँ पे मैं हसन ले रहा हूँ, हसन जो है वो बिलोंग करते हैं, क्या ये बिलोंग करता है एफ साइड से, हसन जो है बिलोंग करता है एफ साइड से, नहीं करता। तो आप कहोगे नॉट बिलोंग टू। और जो दूसरा सिंबल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कट कर दें इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग। हसन जो है सेट एफ से बिलोंग नहीं करता, हसन कहाँ। और अगर मैं एग्जाम्पल एक और लूँ, अली जो है क्या ये बिलोंग करता है बी साइड से, जी बिल्कुल करता है कि अली जो है मेंबर जो है वो किस साइड का है, बी साइड का। तो आपने यहाँ पर बिलोंग को यूज करना सीखा कि आपके पास कोई भी अगर सेट होगा, कोई भी अगर सेट है उसके मेंबर्स को हम बता सकते हैं कि वो मेंबर क्या उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं। बिलोंग का काम क्या होता है, वो आप सेट को देखते हैं कि सेट का जो मेंबर है वो आप उसको बता सकते हो कि ये रोज जो है लिली है, आपके पास सेट एफ से बिलोंग करेंगे, ये ना सेट बी से ना सेट सी से बिलोंग करेंगे, जिससे करेंगे जिससे सेट एफ से बिलोंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम उसे एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 1 है। तो आपको काम क्या करना है, आपको ने सबसे पहले तो मैंने डेफिनेशन लिखा कि सेट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके एग्जांपल की, तो आपके सूचना में लिखिएगा, उसके बाद वेल डिफाइंड डेफिनेशन और उसके बाद स्पीकिंग डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। तो उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने ये चीज़ लिखनी है, आपने बताना है कि हम सेट को किससे डिफाइन करते हैं, एक कैपिटल लेटर से करते हैं, और एलिमेंट को जो हम कहते हैं क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, और उसको हम दिमाग से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको ये करके दिखा दूँगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आप बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की बात करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और ये काम कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।